सो हे एवरीवन, आई गेस आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। तो सीन क्या चल रहा है? वेल, टाइटल देख के तुम्हें, मेरे को नहीं पता मैं टाइटल क्या रखने वाला हूँ, बट अगर टाइटल देख के समझ आ रहा है तो हाँ, उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सीन क्या चलता है मेरा कि मैं कुछ दिन बढ़िया से पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और वो बढ़िया मेरे लिए बढ़िया है, तुम्हारे लिए वो घटिया हो क्या हो आई डोंट नो, ठीक है। एंड उसके बाद कि मेरे दिन अच्छे नहीं जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस मे बी, एंड उनको हम एक्सक्यूज़ का नाम देते हैं, बट वो मेरे साथ होता है। एंड उसका सीधा सा एक मतलब प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन मेरे एक व्लॉग के कमेंट में था। पिछले 2 मैंने व्लॉग डाले हैं, तो वो भी मेरी खैर पता नहीं क्या भाई चाह क्या रहा हूँ मैं जीवन में, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। तो उसमें एक बंदे ने एक्सप्लेन किया था, मैं पूरा आई गेस इधर डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा, उसको पढ़ लेना। तो वो सेम थॉट मेरा है, चलता आ रहा है, एंड उसको हम लूज़र का टैग देते हैं। तो आई डोंट नो। और अभी मेरे को पता नहीं मैं ये वीडियो की बातचीत कहाँ लेके जाऊँगा, कहाँ पे ख़त्म करूँगा, मेरे को नहीं पता। तो सीन क्या चलता है मेरे साथ, मैंने हल्का बहुत एक्सप्लेन कर दिया। एंड अभी आज डेट क्या है, 19 नवंबर है। तो 19 नवंबर एंड 22 जनवरी, लगभग 2 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, मेंस को। तो क्या करना है मेरे को? फॉर्म तो मैंने भर दिया है, बट अभी मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कि मैं किस चीज़ पे ध्यान दूँ, ठीक है। अभी मैं पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से बोर्ड्स ओरिएंटेड पढ़ रहा था, बट फिर अभी कुछ देर पहले मेरे यूट्यूब फीड पे एक वीडियो आई, मतलब एक जर्नलिंग जो करते हैं उनमें से एक लड़की की एक वीडियो आई। उसका न्यू ही चैनल है, एंड उसने पूरा बोला कि वो भी आज तक नहीं पढ़ी, ठीक है। लक्ष्य बैच लिया, नहीं पढ़ा कुछ, और अभी लास्ट के 2 महीने वो घिसने वाली है 16-16 घंटे। सो अब सीन मेरा क्या है, मैं अगर मान लो उसको एज अ मोटिवेशन लूँ, तो मेरे को ये चीज़ पता है मैं कुछ दिन उसको इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ वो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। ये मेरा हर बार का सीन है, ये मेरे को शुरू से अब तक चीज़ आई है। मतलब सितंबर था, सितंबर तक मैं फिर भी मैनेज कर रहा था, कोप अप कर ले रहा था चीज़ों के साथ, बट उसके बाद से तो मेरा ये सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने, 2-3 महीने से यही चलता आ रहा है कि मैं कुछ दिन पढ़ता हूँ और आगे के दिन फिर बर्बाद करता हूँ, ठीक है। और उसका एक प्राइम एग्जांपल मैं तुमको देना चाहूँगा, जो कि तरुण सर ने या तो 11th में 12th में कभी कही थी बात, कि मान लो तुमको होमवर्क मिला है कुछ क्वेश्चंस करने का, कि मान लो 100 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल तुमको मिले हैं, एंड उन 100 में से तुम 30 ही कर पाते हो उस दिन, तो तुम अगले दिन बर्बाद करते हो ये सोचने में कि 100 क्यों नहीं हो पाए। और जो तुम 100 का और मे बी 30-40-50 कर सकते थे अगले दिन, वो भी तुम नहीं करते हो। तो यही मेरे साथ होता है कि जब मेरा एक दिन नहीं जाता जिस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, एंड उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्क नहीं करती, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। एंड उसके साथ साथ कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है। और एक एग्जांपल ही देता हूँ मैं, लाइक मान लो मेरे अभी हाफ ईयरली हुए थे कुछ टाइम पहले, तो मेरे उसमें मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए। एंड मार्क्स की अगर बात करें, बताने हैं, बता ही देता हूँ चलो। तो मैथ्स में मेरे 28 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, ठीक है, जस्ट पास हूँ। फिज़िक्स में 27 हैं आउट ऑफ 70, उसमें भी जस्ट पास हूँ। और केमिस्ट्री में भी मेरे 28 आउट ऑफ 70 हैं, ठीक है। इंग्लिश में 61, और कौन सब्जेक्ट बच गया, एक दो सब्जेक्ट और बच गए, बट मार्क्स मेरे बेकार ही आए हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ मेरे को भी अफेक्ट कर रही है कि भाई जब मैं जेई का पढ़ रहा हूँ तो मेरे से ये क्यों नहीं हो पा रहा। और उसमें से कुछ चैप्टर्स मेरे नहीं भी हो रखे थे, लेकिन जो हो भी रखे थे उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस मैं नहीं कर ले पा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आने लगी है, एंड उसी की वजह से मेरा पूरा ट्रैक बदल चुका है, ऑफ ट्रैक मैं काफ़ी ज़्यादा हो चुका हूँ। तो आगे करना क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, ये मेरा तुमसे नहीं है, मेरा खुद से भी है,
कि आगे करना क्या है। वेल, इसका एक आंसर जो मेरे अंदर है, जिसको कि मैं एक्सक्यूज़ ही बोलूँगा। अभी एक्सक्यूज़ बोलूँ, क्या बोलूँ, आई डोंट नो भाई। तो इसका एक आंसर क्या हो सकता है कि मैं ड्रॉप लूँगा। ठीक है, मैं ड्रॉप लूँगा, ये मेरे को चीज़ पता है कि मैं ड्रॉप लूँगा। बट फिर मेरे को ना ये चीज़ भी दिख रही है कि ये जो पिछले 2 साल हैं, वो मैंने पढ़ाई क्यों है फिर? मैं मज़े भी कर सकता था। ठीक है, जो 12th में मैंने सैक्रिफाइस किए, कुछ भी करा, फ्रेंड ग्रुप छोड़ा, कुछ भी किया, मज़े ही कर लेता फिर तो मैं। तो ये चीज़ कहीं न कहीं मेरे दिमाग में खटक रही है कि अगर मेरे को एट द एंड आके यही चीज़ सोचनी थी अपने लिए, तो फिर मैं पढ़ ही क्यों रहा था अब तक? इसका आंसर मेरे को भी नहीं मिल पा रहा है। और अभी तक 10 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज रेडिट खोला था, उस पे किसी ने लिखा था कि अभी 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो मतलब कंपटीशन इतना भी तगड़ा तो अभी नहीं हो रहा। आई नो लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा 12-13-14 लाख मे बी। और वो भी अब आई गेस भीड़ ही बची है, जो पता नहीं अब भीड़ है क्या है, क्योंकि एंड एंड में आके तो हम सब यही सोच रहे थे एंड में रजिस्टर करेंगे। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा भटक गया अपनी बात से। अभी क्या प्लान है आगे का? मेन क्वेश्चन तो यही था ना कि अभी आगे क्या करना है। बोर्ड्स करना है, जेई करना है, क्या करना है? एक तो मैंने तुम्हें बता दी बात कि ड्रॉप की। एक मेरे जो दिमाग में चल रहा है कि दो नाव है मेरे पे। दो नाव क्या है? एक तो अपना जेई है ही, और एक अपना है बोर्ड्स। जेई का मुझे पता है कि पूरा 100% भी दे दूंगा तो भी मैं उस लेवल का कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। जो लोग भाई डेली की मेहनत किए हैं, वो लोग भाई डेली पागल नहीं थे भाई, जो 2 साल से रगड़ रहे हैं ना, और जो मंजिल देख रहे हैं, मंजिल देख के समझ रहे हैं हो जाएगा। ये थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक बात हो गई, या फिर नार्सिसिस्ट वाली बात हो गई कि मैं कर लूँगा। पर इसका आंसर तुम्हें भी पता है ब्रो। वो 1 लाख में से कोई एक बंदा होगा जो पूरा फॉलो करके ऐसे 2 महीने में निकाल दे रहा है, क्योंकि उस आईक्यू एक अलग लेवल पे चाहिए। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा कि तुम भाई अंडर 5000 रैंक भी लेके आ जाओगे उसके अंदर। ठीक है, इवन 10,000। तो उसके लिए तो पूरा प्रॉपर ही प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, पूरी प्रॉपर तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर उस लेवल का कॉम्पीट करना है तुमको, उस लेवल की रैंक चाहिए जो तुम डिज़ायर करते आए हो पिछले 2 सालों से, तो उसके लिए तो भाई टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, एंड मंजिल देखते देखते वो क्वेश्चंस का लेवल नहीं मैच हो सकता। तो सीन क्या है आगे? अभी मतलब कुछ तो मैंने बोल ही दिया। हाँ, तो दो नाव वाली बात कर रहा था मैं। तो दो बोट्स बची हैं हम पे, या तो जेई कर लें या फिर बोर्ड्स कर लें। तो खैर मेरे को मतलब अजीब लग रहा है थोड़ा सा कि आज तक मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं ऐसा डिसीज़न लूँगा अपने लिए, बट लेना पड़ रहा है। एंड अभी आगे बात कंटिन्यू करते हैं। तो दो बोर्ड्स हैं हम पे, एक जेई, एक ये अपना बोर्ड्स की। अगर बोर्ड्स के अंदर अच्छी परसेंटेज आ जाती हैं, ठीक है, पहले क्या था कि मैं 80-85 तक का टारगेट करके चल रहा था, बट अगर मैं उसको कम्प्लीटली छोड़ूंगा तो इधर मेरे को टारगेट 90 प्लस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस अभी थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूँगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ही इधर शिफ्ट हो रहा हूँ मैं। पूरी बात अभी दिमाग में सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं अभी क्या सीन है जीवन में, करना किस तरीके से है आगे, टर्न किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि भाई जेई का फॉर्म भरा है तो देना तो है ही। ठीक ठीक है, तो सीन किस तरीके से है हमारा? अगर बोर्ड सिक्योर हुआ तो एटलीस्ट घर वाले ये नहीं बोलेंगे ठीक है, उनको थोड़ा समझ आ जाएगा कि ठीक है एटलीस्ट इसने एक चीज़ सेफ साइड ले ली। और अगर अभी मैं जेई पे ही कंटिन्यू रहा तो मैं दोनों बिगाड़ने वाला हूँ। ठीक है, ये चीज़ मेरे को भी पता है, मैं दोनों बिगाड़ने वाला हूँ। प्रियांशु करके एक बंदा था, उसने इस साल ड्रॉप लिया है, एंड उसके साथ भी यही हुआ है। उसका कट ऑफ नहीं, उसका वो क्लियर नहीं हो पाया था। 74 पॉइंट कुछ परसेंटेज उसकी रह गई थी। इम्प्रूवमेंट दिया है उसने अभी हाल ही में। तो सीन उसके साथ भी हुआ था। तो और वो उसने बताया था कि वो 2 साल से जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैं वो नहीं चाहता कि मेरे साथ वो चीज़ हो जाए।
एटलीस्ट एक चीज़ तो सिक्योर हो, क्योंकि दोनों चीज़ ख़राब करके फ़ायदा नहीं है। तो इस समय मेरे को यही चीज़ दिख, क्योंकि भाई तुम एक बात सोचो, मेरे को ये, मैं भाई फालतू की बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल थिंकिंग रखता हूँ। तुम ये चीज़ सोचो कि तुम नहीं कॉम्पीट कर पाने के भाई उन बंदों से जो 2 साल से रगड़ रहे हैं, और उसमें भी ना 50 60 70 हज़ार लोग होंगे जिनका डेडिकेशन अलग लेवल पे चल रहा होगा, ठीक है। तो उनसे कॉम्पीट कॉम्पीट करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, एंड उतना टाइम है नहीं, ऊपर से मैं स्कूल गोइंग वाला हूँ, ठीक है। तो वन ऑफ द फैक्टर ये भी चीज़ है कि मेरी 100% पोटेंशियल क्यों नहीं अचीव हो पा रहा, क्योंकि कभी ना कभी मेरा कुछ दिक्कत हो ही जाती है इन चीज़ों से रिलेटेड, कि मेरे को कभी इधर टाइम देना है, कभी उधर टाइम देना है। मैं उसी में घूमता आ रहा हूँ अब तक। तो यही है। एंड किस तरीके से मैं आगे करूँगा, थोड़ा थोड़ा माइंड में मतलब सोच रखा है कि क्या करना है। अभी 19 नवंबर है, ठीक है। ट्राई करूँगा कि दिसंबर लास्ट, मतलब दिसंबर के अंदर तो मेरा सिलेबस 100% बोर्ड्स का कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे को थ्योरी ना पढ़नी पड़े हल्की सी भी, मेरा ये अभी चल रहा है। एंड उसके बाद मैं शिफ्ट करूँगा हल्का सा जेई पे, ठीक है। वहाँ पे मैं, क्योंकि अब मेरा एटलीस्ट एक चीज़ थोड़ी सिक्योर हो गई, मेरे को अब इसकी टेंशन नहीं होगी बार बार, क्योंकि मैंने अब ये लग के एक बार 30 30 40 दिन कर लिया इस चीज़ को। तो फिर मेरे को इतनी दिक्कत दिमाग में नहीं आने की, फिर मैं 1 डेढ़ महीना लगा सकता हूँ जेई की तरफ को। तो इसी तरीके से अभी मैं काम करूँगा। एंड मेरे को ये भी पता है कि रिज़ल्ट तो मेरा भाई अकॉर्डिंग नहीं आने वाला, बिल्कुल अब ख़राब आएगा, क्योंकि अब बहुत मैंने गैप ले लिया है इस बीच में, ठीक है। और मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था, तो इसी वजह से मैंने ये डिसीज़न अपना लिया था, क्योंकि मेरे को ये दिख रहा था फिर कि दोनों चीज़ या तो मैं बेकार कर दूंगा, और जो मेरे आस मतलब दोस्त लोग हैं जिन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th में, 11th में तो काफ़ी थे, वो तो सब बिखर गए थे। फिर अब 12th में जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें से भी अब दो ही बचे हैं मेनली जो कर रहे हैं मेरे दोस्त, और शायद हम 5 लोग 6 लोग थे, तो दो ही अभी टिके हुए हैं। उसमें से एक का काफ़ी सही तरीके से चल रहा है, काफ़ी सही तो पता नहीं, अब उसके मॉक्स में बेकार आ रहे हैं, बट एटलीस्ट वो लगा हुआ है, उसका बैकलॉग कुछ नहीं है, वो लेक्चर सारे 100% किया है, उसके पास अब टाइम होगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन वो कर पाएगा। और एक जो है उसका बैकलॉग वगैरह सब कुछ है, पर वो फिर भी रगड़ रहा है। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब मेरा तो भाई पूरा अभी ऑलरेडी प्लान है ये सब क्या करना है, मतलब सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अभी। और तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, इतनी ही बात रखते हैं। एंड होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, जो भी बोलते हैं, क्योंकि देखो ये चीज़ मैं ओपनली बोल रहा हूँ, तो इसका मेरे को वो तो मिलेगा। अब मैंने मतलब कुछ अपनी बात रखी है, तो इसका मेरे को हेट या फिर क्रिटिसाइज तुम करोगे वो चीज़ को तो मेरी, ठीक है। बट ये चीज़ मैंने इसलिए रखी है क्योंकि आज तक जब मैंने सब कुछ तुमको बात बताई है, ठीक है, जैसा भी मेरा था, जब मैंने आज तक शेयर किया था, तो एट द एंड मोमेंट भी मेरे को शेयर करना चाहिए, अब चाहे वो अच्छा हो चाहे बेकार हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल नाउ। और बाकी ठीक है, देखते हैं भाई अब। पर हाँ, मैं यहाँ पे एंड नोट पे इतना तो बता देना चाहता हूँ कि लूज़र वाली वो थिंकिंग मत सोचना कि ये लूज़र वाली थिंकिंग है इसलिए गिव अप कर रहा है या ऐसा कर रहा है भाई। मैं थोड़ा देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ कि किस तरीके से अगर काम करूँ तो मेरे को बेटर आउटपुट मिल जाए। तो क्योंकि एट द एंड रिजल्ट मेरे को अभी ही पता है, मैं 100% भी अपना दे लूँगा, मैं कॉम्पीट उन लोगों को नहीं कर पाऊँगा भाई, वो सीधी सी बात है। मेरा नहीं है उतना ही, क्यों मेरे को लगेगा भाई, टाइम लगेगा मेरे को एक चीज़ सीखने में, उसको इंटरप्रिटेट करने में। अब पता नहीं इंटरप्रिटेट बोलते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, मेरे को लगेगा टाइम, ये चीज़ मेरे को पता है। तो मतलब ठीक है। अभी एट लास्ट नोट में इतना ही देना चाह रहा हूँ कि 2 महीने बाद जो भी बात होगी, अब मैंने अभी से ही तुमको चीज़ सारी क्लियर कर दी है। एंड उसके बाद ड्रॉप अपन लेंगे, और ड्रॉप के अंदर मेरा अर्ली ड्रॉप है, मतलब बोर्ड्स आई गेस 15 Feb से स्टार्ट होंगे हमारे। तो 15 Feb के बाद मान के चल रहा हूँ कि 1 महीना चलेगा, तो 15 March तक आई गेस ख़त्म हो जाएंगे, तो 20 March से स्टार्ट कर देंगे अपनी जेई प्रेप अगेन। एंड वो काफ़ी बेटर होने वाली है आई गेस सो।
क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ मेरा प्लान है किस तरीके से क्या करना है, बस ये नहीं पता मेरे को कि कब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे जो ये पीडब्ल्यू का प्रयास बैच होता है, इसमें 22 अप्रैल पिछले साल इस साल स्टार्ट हुआ था, एंड उनका सिलेबस अभी भी लगभग ख़त्म नहीं हुआ है। तो उनका आई गेस दिसंबर में जाके ख़त्म होगा। तो मेरे को पता नहीं, मेरा सिलेबस तो 1 महीने पहले हो जाएगा, मतलब नवंबर में आई गेस ख़त्म कर लूँगा मैं तब। पर ठीक है, तब की तब देखेंगे। क्योंकि हाँ ठीक है, चलो यार इतनी रखते हैं, ज़्यादा नहीं बोला जा रहा।